एक ऐसा युद्ध जो सिर्फ एक देश के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए एक चेतावनी था। 1936 से 1939 3 साल की एक खूनी दास्तान। लोकतंत्र, समाजवाद और फासीवाद की जंग। स्पेन की धरती पर लिखा गया इतिहास का एक निर्मम अध्याय। 1931 में स्पेन में राजतंत्र का अंत हुआ। स्थापित हुआ द्वितीय स्पेनिश गणराज्य, सेकेंड स्पेनिश रिपब्लिक। यह सरकार आगे बढ़ना चाहती थी, धर्मनिरपेक्षता, भूमि सुधार और मजदूरों के अधिकारों के साथ, लेकिन इसके खिलाफ खड़े हो गए सेना, कैथोलिक चर्च, अभिजात वर्ग और राजतंत्र समर्थक। स्पेन 2 हिस्सों में बंट गया। एक ओर थे रिपब्लिकन, समाजवादी, कम्युनिस्ट और मजदूर वर्ग। दूसरी ओर थे नेशनलिस्ट, सेना, चर्च, रॉयलिस्ट और फासीवादी। 17 जुलाई 1936 स्पेनिश सेना के एक हिस्से ने मोरक्को में विद्रोह कर दिया और वो विद्रोह पूरे स्पेन में फैल गया। इस विद्रोह के नेता थे जनरल फ्रांसिस्को फ्रांको। स्पेन में शुरू हुआ एक निर्मम गृहयुद्ध, रिपब्लिक बनाम नेशनलिस्ट। यह गृहयुद्ध सिर्फ स्पेन के अंदर तक सीमित नहीं था। नेशनलिस्ट्स के साथ थे हिटलर का जर्मनी हवाई हमला, ग्योनिका, मुसोलिनी का इटली सैनिक और युद्ध सामग्री। रिपब्लिकन के साथ थे सोवियत यूनियन, इंटरनेशनल ब्रिगेड, अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड से आए हजारों वॉलंटियर्स। उनमें से एक थे प्रसिद्ध लेखक जॉर्ज ऑरवेल। पूरे स्पेन में चलने लगी भयानक हिंसा। रिपब्लिकन कैंप में चर्च जलाए गए, पादरियों की हत्या हुई और नेशनलिस्ट कैंप में पत्रकार, शिक्षक, मजदूर बेरहमी से मारे गए। 1937 का ग्योनिका बम हमला, नाजी एयरफोर्स के हमले में पूरा शहर तबाह हो गया। पाब्लो पिकासो की बनाई तस्वीर ग्योनिका बन गई युद्ध विरोध का प्रतीक। मार्च 1939 में रिपब्लिकन सेनाएं हार जाती हैं। फ्रांको सत्ता में आता है और स्पेन में शुरू होता है 36 साल लंबा तानाशाही शासन। सारे राजनीतिक दलों पर बैन। वामपंथी नेता या तो भाग जाते हैं या मार दिए जाते हैं। सेंसरशिप, पुलिस की निगरानी और विचारों की आजादी का गला घोंट दिया जाता है। स्पेन में लोकतंत्र मर गया और जन्म हुआ एक फासीवादी राज्य का।